एक समय की बात है। सोमगढ़ राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा की केवल एक ही बेटी थी, जिससे राजा बहुत अधिक प्रेम करता था। बेटी की शादी का जब समय आया, तब राजा के सामने एक बड़ी अजीब समस्या आ खड़ी हुई। जिसके बाद राजा वीरेंद्र ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, रश्मि, अब तुम्हारी उम्र विवाह योग्य हो गई है। राज्य के अनेकों राजकुमार आपका हाथ मांगने आए हैं। पिताजी, मुझे ऐसा वर चाहिए जो बुद्धिमान और बहादुर हो। हाँ वीरेंद्र, रेशमी सही है। उसका विवाह किसी साधारण राजकुमार से नहीं हो सकता। ठीक है, हमें एक परीक्षा देनी होगी। जो कोई भी 4 सवालों का जवाब दे देगा, वो रश्मि से शादी करेगा। गांव में खबर फैल गई कि जो कोई भी इन 4 सवालों का जवाब देगा, वह राजकुमारी रश्मि से शादी कर सकेगा। गांव का एक युवक रघु यह सुनता है। क्या तुमने सुना? राजा ने एक चुनौती पेश की है। मुझे लगता है मैं कोशिश करूंगा। ये आसान नहीं है। 4 सवाल और वो जिनका जवाब किसी को नहीं पता। कोशिश करने में कुछ भी गलत नहीं है। महल जाने से पहले रघु पहाड़ की ओर निकल जाता है। वह जानता है कि पहाड़ पर एक जादुई पक्षी रहता है जो उसे सही रास्ता दिखा सकता है। हे जादुई पक्षी, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मुझे रास्ता बताओ। एक सुनहरी चिड़िया आकर राघव के कंधे पर बैठ जाती है। मैं आपकी मदद करूंगी। सबसे पहले आपको पहाड़ के पार झील तक जाना होगा। यहाँ एक झरना है जिसके पीछे एक गुफा छिपी हुई है। धन्यवाद पक्षी, मैं जा रहा हूँ। रघु जंगल में प्रवेश करता है। चारों ओर से अजीब आवाजें आ रही हैं। ये जगह बहुत डरावनी है। अचानक एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे झील और गुफा तक जाना है। यदि तुम सही रास्ते पर चलना चाहते हो तो पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछो, क्या सवाल है? जंगल का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जीवन। यहाँ हर पेड़, हर जीवित वस्तु जीवन का प्रतीक है। बिल्कुल सच। आगे बढ़ो और सावधान रहो कि कोई तुम्हें रास्ते में भटका ना दे। रघु झील के बगल में पहुंचता है जहां एक सुंदर झरना बहता है। झरने के पीछे एक अजीब दरवाजा दिखाई देता है। ये क्या है? झरने के पीछे दरवाजा कैसे हो सकता है? तब जिन्न प्रकट होता है। जो कोई भी इस दरवाजे से गुजरना चाहता है, उसे 4 सवालों के जवाब देने होंगे। पूछो, क्या सवाल है? पहला सवाल ये है कि अगर 2 मछलियां एक नदी में एक दूसरे के साथ खेल रही हैं और तीसरी मछली दूर से देख रही है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी मछली सबसे ज्यादा खुश है? जो मछली देख रही है वो सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि वो आजाद है और उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो बिना देखे भी देखी जा सकती है और जिसे देखने वाला कभी नहीं देख सकता? ये तो एक सपना है। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन खुद कभी नहीं देख पाता। सही जवाब। तीसरा सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है लेकिन कभी सिकुड़ती नहीं? उम्र?
तू बहुत होशियार है। तूने सही उत्तर दिया। अब तू इस दरवाजे के पीछे जा सकता है। रघु गुफा में प्रवेश करता है। गुफा में अंधेरा है, लेकिन अंत में रोशनी है। अब समय आ गया है। यहाँ कोई है क्या? राघव गुफा में आगे बढ़ता है और उसके सामने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर अजीब निशान और नक्काशी है। ये दरवाजा बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसे खोले कैसे? गुफा की रखवाली करने वाली महिला प्रकट होती है। इस दरवाजे को खोलने के लिए आपको एक आखिरी पहेली को हल करना होगा। यदि तुम सफल हो गए तो यह द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा और तुम राजकुमारी से विवाह करने के योग्य हो जाओगे। पूछो, मैं तैयार हूँ। पहेली यह है, इस गुफा के अंदर प्रकाश से भी तेज है, लेकिन छूने पर ठंडा कुछ है। बताओ वह क्या है? प्रकाश से भी अधिक चमकीला और ठंडा? ये एक छाया हो सकती है। सही जवाब। आपने सच्ची प्रतिभा दिखाई है। अब दरवाजा खुलेगा। रघु गुफा में प्रवेश करता है। उसे एक तरफ झरने की आवाज सुनाई देती है और दूसरी तरफ एक छोटी सी झील दिखाई देती है। ये जगह बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण है। गुफा के बीच में एक बड़ी मूर्ति खड़ी है। अचानक मूर्ति हिलती है और जिन प्रकट होता है। रघु, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें 3 अंतिम प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निष्ठा का प्रशिक्षण करेंगे। पूछो, मैं तैयार हूँ। पहला सवाल है, ऐसा क्या है जो आप उतना ही दूसरों को देना चाहते हैं जितना आपको मिलता है? प्यार, ये कुछ ऐसा है कि जितना अधिक आप प्राप्त करेंगे उतना ही अधिक आप देना चाहेंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद भी काम करती है? ये दिल है। यहाँ तक कि एक टूटा हुआ दिल भी प्यार कर सकता है और धड़क सकता है। तूने सही जवाब दिया। आखिरी सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसका वजन जितना अधिक होगा उसका वजन उतना ही कम होगा? यही तो ज्ञान है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, मन पर बोझ कम हो जाता है। हाँ, तूने सभी सवालों का सही जवाब दिया। अब तू इस रहस्यमय जगह के बारे में सच्चाई जान पाएगा। जिन रघु को एक छोटी सी झील पर ले जाता है, जहां झील के पानी में एक खूबसूरत रोशनी दिखाई देती है। ये झील वो जगह है जहां राजकुमारी रश्मि की आत्मा की रोशनी निहित है। जो कोई भी इस जगह पर आता है और सच्चे दिल से इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करता है, वो राजकुमारी का सच्चा साथी बन सकता है। इसका क्या मतलब है? राजा वीरेंद्र ने ये परीक्षा इसीलिए तय की है क्योंकि रश्मि के पूर्वजों को एक श्राप मिला था। ये अभिशाप तभी दूर हो सकता है जब राजकुमारी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो न केवल बुद्धिमान हो बल्कि सच्चे दिल और साहस से भरा हो। अब तुम्हारे साहस और बुद्धिमत्ता को देखकर मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। तुम रश्मि के योग्य हो और उससे विवाह कर सकते हो, लेकिन याद रख, ये प्यार और वफा की परीक्षा होगी जिसे तुझे हर हाल में सहन करना होगा।
मैं हर परीक्षा का सामना करूंगा। ठीक है, तो चलो वापस महल चलते हैं। एक पक्षी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। रघु महल लौटता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी जादुई पक्षी से होती है। आपने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया रघु। अब राजा और राजकुमारी महल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्त। रघु पक्षी का पीछा करता है और महल तक पहुंच जाता है। राजा वीरेंद्र, राजा माता और राजकुमारी रश्मि महल में राजकुमारी राघव को देखकर मुस्कुराती है। तो आप ही है जिसने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। हाँ राजकुमारी, लेकिन ये सब मेरी बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि मेरे साहस और सच्चाई के कारण संभव हो सका है। तुमने सचमुच स्वयं को रश्मि के योग्य सिद्ध कर दिया है। मैं रश्मि का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। खुश रहो मेरे बच्चों, आपका जीवन प्रेम और वफादारी से भरा रहे। रघु, क्या तुम एक और प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? हाँ रश्मि, पूछो और मैं जवाब दूंगा। अगर एक दिन मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम क्या करोगी? यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी यादों पर जीवित रहूंगा, लेकिन मैं हमेशा उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम वापस आओगे। तुमने सही उत्तर दिया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ही मेरे सच्चे साथी हो। महल में रघु और राजकुमारी रश्मि की सगाई की तैयारी शुरू हो गई है। हर कोई खुश है, लेकिन राजा वीरेंद्र महल के एक कोने में चिंतित दिख रहे हैं। रघु ने सभी कठिन प्रश्नों का सही उत्तर दिया, लेकिन मुझे अभी भी कुछ संदेह है। क्या वो सचमुच इस महल और मेरी राजकुमारी के लिए सही साथी है? महाराज, क्या आपने राघव का परीक्षण करने का निर्णय लिया है? हाँ सलाहकार, मुझे इसे एक आखिरी परीक्षा पास करनी होगी। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि रघु वास्तव में रश्मि के योग्य है। दूसरी ओर राजकुमारी रश्मि अपने कमरे में बैठी सोच रही है। उसकी चिड़िया खिड़की पर आकर बैठ जाती है। रश्मि, तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें रघु पर भरोसा नहीं है? चिंता मत करो। अगर रघु सच्चा प्रेमी है तो वह हर मुश्किल का सामना करेगा। अगले दिन दरबार में राजा वीरेंद्र सभी दरबारियों और प्रजा के लिए एक घोषणा करते हैं। आज मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ। राघव ने हमारा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले मैं उसे एक आखिरी परीक्षा देना चाहता हूँ। महाराज, मुझे आपकी हर परीक्षा स्वीकार है। बताइए क्या करना होगा? तुम्हें पहाड़ी जंगल में जाना होगा, जहाँ एक रहस्यमयी दरवाजा है। इस दरवाजे के पीछे एक अदृश्य जादुई शक्ति है, जिसे केवल सच्चा दिल ही देख सकता है। आप वहां से एक छोटी सी रोशनी लेकर आएंगे, जो हमारे राज्य के लिए शुभ संकेत मानी जाएगी। मुझे ये चुनौती स्वीकार है। रघु अकेले ही पहाड़ी जंगल की यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अजीब आवाजें और भयानक दृश्य सुनाई देते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। ये सब राजा की परीक्षा का हिस्सा है, मुझे डरना नहीं चाहिए। जंगल के बीच में उसे एक पुरानी झील दिखाई देती है, जिसके सामने एक छोटी सी गुफा है। वह गुफा की ओर चलता है और एक दरवाजा देखने के लिए प्रवेश करता है, जिसके ऊपर लिखा है, केवल सच्चे दिल वाले आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि यही दरवाजा है जिसके बारे में राजा ने बात की थी। अरे यार, इस दरवाजे के पीछे की शक्ति तक पहुंच पाने के लिए तुम्हें मेरे आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। पूछो, मैं तैयार हूँ। वो कौन सी चीज है जो बिना हाथों के पकड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है और बिना आंखों के देखती है?
ये है मन। ये मन ही है जो बिना किसी शारीरिक अंग के सब कुछ महसूस कर सकता है, चल सकता है और देख सकता है। हा 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 हा। सही उत्तर। अब तू इस शक्ति को प्राप्त करने के पात्र है। जिन ने एक छोटी सी लौ प्रकट की और उसे रघु के हाथ में रख दिया। रघु ज्योति को लेकर महल लौटता है, जहां राजा वीरेंद्र, रश्मि और सभी दरबारी उसका इंतजार कर रहे हैं। रघु, ये रोशनी तुम्हें कैसे मिली? महाराज, मैंने सच्चे दिल और साहस से जिन्नों की परीक्षा पूरी की। तुमने मेरी सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम ही रश्मि के लिए सही साथी हो। आज मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि राघव और राजकुमारी रश्मि का विवाह शीघ्र ही होगा। ये राज्य का सबसे बड़ा उत्सव होगा। रघु, तुमने हर परीक्षा को पार कर यह साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। रश्मि, तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं है। रघु और रश्मि के बीच प्यार और विश्वास गहरा होता है। बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने एक सच्चा साथी चुना है। माँ, ये सब हमारे प्यार और विश्वास का ही नतीजा है। हालांकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक नया राज खुला है। एक अजनबी महल के गेट पर आता है और राजा वीरेंद्र से मिलता है। अजनबी राजा वीरेंद्र को एक पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताता है। महाराज, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। ये संदेश एक पुरानी भविष्यवाणी से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि रघु और रश्मि की शादी से एक नया राज खुलने वाला है। ये क्या भविष्यवाणी है? कौन सा राज खुलने वाला है? महाराज, इस भविष्यवाणी के अनुसार जब राजकुमारी रश्मि की शादी होगी तो एक खतरनाक जिन जाग उठेगा, जिसे सदियों पहले एक महान संत ने कैद कर लिया था। अगर ये जिन बाहर आ गया तो पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकता है। ये कैसे संभव है? रघु ने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं और सच्चे मन से इस महल में आया है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर रघु और रश्मि मिलकर जिन पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाते तो ये सब कुछ नष्ट कर सकता है। यदि ऐसा है तो हम उसका सामना करेंगे। हम इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैं रश्मि के साथ हूँ। हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। लेकिन अचानक चारों ओर घना कोहरा छाने लगता है। पूरे महल में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। तभी एक जोर की दहाड़ होती है और जिन्न प्रकट हो जाता है। काफी समय बाद मैं आजाद हूँ। अब मैं इस महल और राज्य पर शासन करूंगा। तुम यहाँ क्या चाहते हो? मुझे इस राज्य की सारी शक्ति चाहिए। जब तक रघु और रश्मि मुझे कैद नहीं करेंगे, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। रघु और रश्मि जिन का सामना करने की तैयारी करते हैं। जिन उनसे अजीब और कठिन पहेलियां पूछते हैं, जिन्हें हल करना ही उन्हें वापस पकड़ने का एकमात्र तरीका है। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखने में जितनी बड़ी हो जाती है? अंधेरा है। ये जितना गहरा होगा हम उतना ही कम देख पाएंगे। ठीक है। अब आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने पर भी बरकरार रहती है? ये विश्वास है। भरोसा टूटने पर भी वो मजबूत रहता है। जिन जोर से चिल्लाता है और अचानक तेज रोशनी में विलीन हो जाता है। रघु और रश्मि एक मंत्र पढ़ते हैं जो एक संत ने उन्हें सपने में सुनाया था। जिन्न इस रहस्यमय दरवाजे के पीछे कैद है। उनके पकड़े जाने के बाद महल में खुशी का माहौल था। राजा वीरेंद्र ने रघु और रश्मि के साहस की प्रशंसा की। आज मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को सच्चा साथी मिल गया है। रघु,
तुमने हमारा राज्य बचाया। अब ये राज्य हमारी जिम्मेदारी है, हम इसे पूरी निष्ठा से चलाएंगे